मिथिला के युवा किसी से डरने वाले नहीं है। अपने अधिकार के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमान ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि इस मांग को, पूर्णिया एयरपोर्ट के मांग को अविलंब मानते हुए वहां पे पूर्णिया एयरपोर्ट को शुरू की जाए। पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, बस यही नारा है हमारा। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों आपसी सामंजस्य के साथ पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसे शीघ्र से शीघ्र चालू करवाएं। आंदोलन का प्रतिनिधित्व पूर्णिया के लोगों ने हमें दिया और कहा कि दिल्ली को बता दो, दिल्ली दूर नहीं है, पूरा पूर्णिया 24 घंटा में पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। नमस्कार, अपना व्यू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको कुछ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुछ छात्र आपको दिख रहे होंगे। ये तमाम लोग बिहार से आके आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इनका मांग है कि पूर्णिया एयरपोर्ट जो पिछले कुछ दिनों से बंद है उसको चालू किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसमें से एक पूर्णिया एयरपोर्ट भी था, जिसको 2019 के मध्य में कुछ कारणवश उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर अब इसको चालू करने के लिए फिर से वहाँ के आम जनमानस, वहाँ के आसपास जिले के जितने भी आम जनमानस, खासतौर पे जितने भी युवा हैं, वो यहाँ पे लगातार बिहार में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं से बिहार से चल के आज दिल्ली की धरती पर आकर दिल्ली में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले इनसे हम बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या, किस समस्या को लेकर ये सब जूझ रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, क्या समस्या हो गई, एकदम से बिहार छोड़ के एकदम दिल्ली पहुंच गए राजधानी में। देखिए, अभी 8 साल पहले हमारे एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और 2015 में इसे पीएम पैकेज में शामिल किया गया। तभी से लेके आज तक राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं फाइनल कर पाई है। इस वजह से काफ़ी कठिनाई हम लोगों को हो रहा है। निरंतर 4 साल से मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस लड़ाई को हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ रहा है, ज़मीन पर आंदोलन करते हुए लड़ रहा है। और अभी 1 महीने का परिदृश्य अगर आप सोशल मीडिया पर हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट डालकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि पूर्णिया में हर वो तबका सड़क पर है एयरपोर्ट की मांग को लेकर के। आज विकास की जो दुनिया की रफ्तार है उसमें एयरपोर्ट बहुत आवश्यक है, ये सारे लोग समझते हैं। मतलब कहा जा सकता है एक मजदूर, रिक्शा पुलर हो या ठेला पुलर हो, वहाँ से लेकर के आप बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, उन तक को एयरपोर्ट की नीड समझ में आ गई है। क्योंकि एक एयरपोर्ट और वायु कनेक्टिविटी से जब एक क्षेत्र जुड़ जाता है तो उस क्षेत्र की सामरिक दृष्टता और विकास की परिभाषा बढ़ जाती है, जिसका उदाहरण अभी आप दरभंगा को देख सकते हैं। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उदासीन नीति है, जिस वजह से हम लोग ये आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और आज आंदोलन का प्रतिनिधित्व पूर्णिया के लोगों ने हमें दिया और कहा कि दिल्ली को बता दो, दिल्ली दूर नहीं है, पूरा पूर्णिया 24 घंटा में पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। 24 घंटा में दिल्ली पहुंच जाइएगा। लेकिन ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया कहते हैं कि हम तो एयरपोर्ट ज़बरदस्ती लोग जहां नहीं है वहां दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? आप सरकार को नहीं समझा पा रहे हैं या सरकार आपको नहीं समझ पा रही है? ये समझना और समझाना हमारा काम होता नहीं है, लेकिन जब हम समझते हैं इस बात को कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधा चाहिए, तो हम ये मांग करते हैं। और ये मांग कोई खैरात नहीं है। आप आज़ादी से पहले देखें, जब पूरे बिहार में कहीं एयरपोर्ट नहीं था तो दरभंगा और दरभंगा और पूर्णिया का एयरपोर्ट फंक्शनल था और उसको बंद कर दिया गया एक वायुसेना स्टेशन के नाम पे। फिर इसको 14 में घोषणा हुई, 15 में पीएम पैकेज में शामिल हो जाता है। और जहाँ तक रहा माननीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो वो निरंतर कहते हैं कि मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। अभी राज्य सरकार ने कहा कि मैं 52 एकड़ एक्वायर करके दे दिया हूँ, तो अब यहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना आपने गलत डायरेक्शन में दे दिया। तो ये तू मैं जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। केंद्र और राज्य अपने संवाद को स्थापित करे दोनों एक दूसरे में, और पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, बस यही नारा है हमारा। इन लोगों का कहना है पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए। युवा हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में लगातार सत्ता परिवर्तन होते रहता है, लेकिन बिहार की जो ज़मीनी स्थिति है, ज़मीनी हकीकत है, उस पर सरकार की निगाहें नहीं पड़ती है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं दोनों को कहता हूँ, इसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आप लोग यहाँ आ गए, पहले राज्य सरकार से बातचीत कर लेनी चाहिए, तब यहाँ आने की आवश्यकता थी। 252 वर्ष पुराना पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया जिला जो है 252 वर्ष पुराना है। भारत के आज़ादी से पहले बिहार में, मात्र बिहार में नहीं पूरे देश में 7 एविएशन कंपनी था, जिसमें से 2 एविएशन कंपनी बिहार में था, पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, जो दरभंगा महाराज जो है ऑपरेट करते थे, दरभंगा महाराज का था। लेकिन ये बिहार की दुर्भाग्य समझिए या देश की दुर्भाग्य समझिए या मिथिला की दुर्भाग्य समझिए, जो दोनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया।
पूर्णिया को भी या दरभंगा को भी। दरभंगा को अभी 2020 में चालू किया गया, लेकिन वो सही से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। अभी आपको एक 12 टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट्स आया हुआ था, उसमें दिखाया गया था पूरे इधर पूर्वांचल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में दरभंगा एयरपोर्ट ग्रोथ करके निकला। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में दरभंगा एयरपोर्ट निकला है। पटना एयरपोर्ट लॉस में है, गया एयरपोर्ट लॉस में है। बिहार में 3 एयरपोर्ट जो ऑपरेट अभी हो रहा है, दरभंगा, गया, पटना, जिसमें से दरभंगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। बिहार सरकार बोल रही है कि हम ज़मीन अलॉट कर रहे हैं, भारत सरकार बोल रही है कि ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार में समन्वय सही से नहीं बन पाने के कारण जो है पूर्णिया एयरपोर्ट सालों से लंबित है। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रतिबद्ध है इस विषय पर, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन सड़क से सांसद तक इसके लिए प्रतिकार करेगा और कर रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया में लगातार पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए लगातार एक्टिविटी हो रही है, और हम लोग का अभी एक आंदोलन पटना में भी राजभवन मार्च का होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। लेकिन इस आपके माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमान ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि इस मांग को, पूर्णिया एयरपोर्ट के मांग को अविलंब मानते हुए वहाँ पे पूर्णिया एयरपोर्ट को शुरू की जाए। पूर्णिया एयरपोर्ट को शुरू करने की बात हो रही है, लेकिन बिहार में जदयू और राजद की गठबंधन की सरकार है। वहाँ आपके बिहार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आप कोई आवाज़ उठाएगा, पत्रकार को अंदर कर दिया जाता है। इस डर से भी यहाँ लोकल पत्रकार आपकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। पिछले कुछ दिन से जिस तरीके से बिहार की जो स्थिति रही है, आज यहाँ आ गए हैं, केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितेश झा कात्यायन, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, आज हम सभी लोग MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए यहां पे आए हैं। जैसा कि आप सभी को जनतब होगा कि 2016 में उड़ान योजना के तहत देश के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट की घोषणा करी थी। आपको मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में अभी 40,000 के आसपास हवाई पट्टियां और हवाई अड्डा है, पूरे विश्व में 40,000 के आसपास। और वही 40,000 के आसपास अगर हम देखें पूरे इंडिया में, तो 438 हवाई पट्टियां और हवाई अड्डा है, जिसमें से मात्र 138 हवाई अड्डा जो है प्रबंधक रूप से चालू है। और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि बिहार जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व के आधार पे राज्य है, लेकिन बिहार में अभी मुख्य रूप से मात्र 3 एयरपोर्ट जो है वो चालू है, गया, पटना और दरभंगा। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना में भारत का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट है। और जहां पूर्णिया एयरपोर्ट की बात रही, तो पूर्णिया एयरपोर्ट जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया कि 4 राज्यों से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है और वहां की जनसंख्या भी काफ़ी है। एयरपोर्ट आने से ना हमारा व्यक्तिगत फायदा है, ना हमारे साथियों का व्यक्तिगत फायदा है, यह सामाजिक फायदा है, जिससे वहां पे पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों आपसी सामंजस्य के साथ पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है उसे शीघ्र से शीघ्र चालू करवाएं। हम सब ने ये ठाना है पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवाना है जी। कैसे बनेगा, इसका कोई है समीकरण? समीकरण बनाना पड़ेगा, मजबूरी है सरकार की। आज यातायात की जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हम लोग तो पलायन कर चुके हैं, बिहार से बहुत सारे पलायन का दंश झेल रहे हैं, तो हम लोगों को कम से कम जाने आने की सुविधा जो है बेहतर तो मिलनी ही चाहिए। एक तो ये है, दूसरा ये कि आर्थिक रूप से किसी भी जिले का या किसी भी राज्य के विकास के लिए यातायात की सुविधा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज वहाँ पर किसी भी तरह की घटनाएँ होती है, जो भी है, आज करोड़ों लोग हम लोग मिथिला से पलायन कर चुके हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट एक सामरिक दृष्टिकोण से भी आप देखिएगा तो उसका बहुत अच्छा उसका है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों वहाँ पर बॉर्डर लगती है, यानी कि राज्य की 4 राज्यों की बॉर्डर और मेरे हिसाब से 4 कंट्री का बॉर्डर, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इन सब का बॉर्डर वहाँ पे है। तो काफ़ी मतलब एरिया जो है वहाँ पर आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पर जो हब है, जैसे कि मेडिकल का हब, पूर्णिया में मेडिकल डॉक्टरों की मतलब बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर, तो सेवा लोग लेने के लिए कहीं से भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उससे भला होगा, क्योंकि अच्छे डॉक्टर वहाँ पर पूर्णिया में अवेलेबल है।
आपका सनातन धर्म की, जैसे बताया अभी कि नरसिंह भगवान नरसिंह की जन्मस्थली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि यातायात बेहतर होने से, लोगों का आवागमन सुगम होने से वो लोग वहाँ जाएंगे और तो आएंगे। आपका कहना है यातायात जब मिलेगा तो टूरिज्म का स्कोप वहाँ पे डेवलप होगा। जी जी, टूरिज्म का स्कोप बहुत बेहतर होगा। वहाँ पे आपको पता है कि मखाना जो है, मखाने का उत्पादन केवल आपको मिथिला में ही होता है। मखाने का उत्पादन पता होगा आप लोगों को। और उस मखाने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्रीय पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा मखाने का उत्पादन होता है। तो आप सोच सकते हैं जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मखाने का। तो या अब वहाँ पे व्यापारी जाते हैं तो मतलब व्यापारी जाने का मतलब उनके पास क्या होता है कि समय का अभाव होता है किसी के पास, और समय उतना नहीं होता है कि वो ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ना राजधानी ट्रेन है, ना कोई इस टाइप की सेवा हमारे पास है ही नहीं। ना रेलवे की सेवा है और ना हवाई जहाज़ की सेवा है। और एयरपोर्ट, जहाँ तक इतिहास की बात है तो 234 साल का इतिहास है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। एयरपोर्ट का भी इतिहास बहुत पुराना है। तो जो चीज़ हमें मिला हुआ था, जो चीज़ें चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो डिमांड तो बढ़ेगी और पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। हम अपना अधिकार किसी भी हाल में लेकर के, चाहे वो पूर्णिया से लेकर के दिल्ली तक की बात हो, जगाने की बात हो, हम लोग अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिहार से दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली कूच कर चुके हैं। बिहार में आपकी नेता ही पलट जाते हैं, आपके सरकार ही पलट जाती है बिहार में, और फिर कहते हैं हमको एयरपोर्ट नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? जी, बिहार में जो जातिवाद का समीकरण चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में बिहार की परिस्थिति बदलेगी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन इससे पहले भी अपने अधिकार के लिए लड़ी थी। जब हमें दरभंगा एयरपोर्ट मिला, मिथिला स्टूडेंट क्या आंदोलन के कारण ही जो है दरभंगा एयरपोर्ट मिला है, और हम फिर आंदोलन कर रहे हैं। और जो हमारा अधिकार है पूर्णिया एयरपोर्ट हम लेके रहेंगे। और पूर्णिया एयरपोर्ट जब मिलेगा तभी रोजगार संभव हो पाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जातिवादी जो सरकार है, ये जातिवादी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमें रोजगार से मतलब है। ये जातिवाद का जो जहर है, युवा अब जाग चुके हैं। अब बिहार के युवा ठगने वाले नहीं है। हम लोगों को बहुत ठगा ये लोग। अब जातिवाद से हम लोग निकल के और मिथिला का एक ऐसा नेता चुनेंगे जो हम लोगों को अपना अधिकार देगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट अंतिम सांस तक बनेगा। हमारा अधिकार पूर्णिया एयरपोर्ट है और हम अपने अधिकार के लिए हम सभी संकल्पित हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट लेकर रहेंगे। और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा। केंद्र सरकार भी ये कान खोल के सुन ले, मिथिला के युवा किसी से डरने वाले नहीं है। अपने अधिकार के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाता है, जितनी जल्दी चालू हो जाए उतनी जल्दी वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के अगल बगल जो जिले हैं वो वहाँ से सटे हुए हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से भी पूर्णिया एयरपोर्ट सबसे बढ़िया है। और पूर्णिया एयरपोर्ट नेशनल दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। पूर्णिया एयरपोर्ट अगर बन जाता है तो अगल बगल की जो सीमा लगती है वहाँ से जाने में बहुत सुविधा होगी और उड़ान बहुत जल्दी वहाँ से लोग भर पाएंगे। जो यात्रा 2 दिन 4 दिन में होती थी विदेशों की, वो कई घंटों में हो जाएगी।